औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आप आज हमारे इस तकरीब में शामिल हुए और मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुवैत की जानिब से साहब और आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप यहाँ तशरीफ़ लाए और सर हमजा तकीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ अपनी मसरूफियात की वजह से यहाँ तशरीफ़ लाए। आज की ये पुरवकार तकरीब हमारे पाकिस्तान से आए हुए तशरीफ़ लाए हुए OPC के वाइस चेयरमैन मलक अमजद साहब के एजाज़ में है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। छत्तीस मुल्कों में मिले बकर की और एक बंदे का जिसकी बंदे का नाम नहीं होता है, एक बंदे का नाम और 24 अब किसी टाइम भी हम मैसेज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह का जवाब आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये 2016 के चेयरमैन का इंटरव्यू में बड़ा काम किया उस टाइम गया मैं हर गलत नहीं हूँ तो 2 लाख पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह कुवैत में एक फ़ाल तंजीम है। हमेशा फलाही कामों में हमेशा ये सरफ़हरिस्त रही है। जैसा कि कोरोना के दिनों में हमारा बड़ा अच्छा नेटवर्क था। उस वक्त बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन हमने जलीब शूख और दूसरे एरिया में राशन का बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया। बाद में पाकिस्तान एम्बेसी ने जब इसका अहतमाम किया तो हम उनके साथ कांधे से कांधे मिलाकर चल रहे थे। जब पिछले दिनों सैलाब आया तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी की तरह हमने भी बहुत अच्छा काम किया और हम तकरीबन हमने 4.5 टन सामान जो है ना वो एम्बेसी को दिया। चौधरी माजिद साहब के स्कूल में मैंने रखा ताकि वो पाकिस्तान पहुँचाया जा सके। दरी असरा इसके अलावा हमने तकरीबन 1000 कंबल जो नए थे वो भी हमने दिए। तो ये इस तरह हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी नज़रियाती तंजीम चाहे कोई भी सियासी तंजीम है, अगर वो फलाई काम करती है, समाजी काम करती है, तो एक तरह से वो अपनी पार्टी का फ़ायदा कर रही है, अपनी पार्टी की खिदमत कर रही है। तो इस हवाले से हमारी तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुवैत में बड़े अच्छे फ़ाल तरीके से काम करती है। OPC पूरे पंजाब में जितने तमाम अज़ला हैं उनके लिए एक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। जितनी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की शिकायत होंगी, मुश्किलात होंगी, 24 घंटे उस पर अवेलेबल होंगी। और मज़ीद सर ख़ुद आपको बताएंगे, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छा काम किया। जब भी किसी किस्म की हमें कोई परेशानी होगी हम उस पर उस वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं और वो डायरेक्ट उसका हवाला नंबर, उसका कोड नंबर हम अगर सर तक पहुँचा देंगे तो उस पर जल्दी काम होगा। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, आपके लिए इतना हमारी कम्युनिटी ने एहतमाम किया है इसका कि एक मुलाकात करें और एक आज मौका मिला है कि हमारी तमाम कम्युनिटी के तमाम नोटेबल लोग यहाँ के चाहे जिस जगह से भी ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पे मौजूद है। और इस कम्युनिटी का एक जो सबसे खूबसूरत चीज़ है जो कुवैत की कम्युनिटी का है कि हम सारे इकट्ठे हैं, यूनाइटेड हैं एंड हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हर चाहे कोई इशू हो जाए किसी भी पाकिस्तानी का जो किसी भी मुश्किल से गुज़र रहा हो, हमारी कम्युनिटी इकट्ठे एक दूसरे की हेल्प करती है। और ये चीज़ जो मैंने मुझे तकरीबन 2 महीने हुए हैं यहाँ पे भी कुवैत में,
और मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि मेरे से जब भी कोई पाकिस्तानी आया मेरे ऑफ़िस में, मेरे से मुलाकात की, उन्होंने इधर के इश्यूज़ के बारे में ज़िक्र किया, सर ये इस तरह का हमारा प्रॉब्लम है और इस तरह हम इसे सोल्यूशन में सॉल्व कर सकते हैं। बैरिस्टर साहब के लिए कुवैत ये दूसरा विज़िट है और जहाँ तक उन्होंने ओवरसीज़ के लिए पहले भी काम किया है वो मुझे बैरिस्टर साहब से भी पता लगा। बाकी कम्युनिटी में अरशद साहब ने भी बड़ी तारीफ़ की है इस बारे में और उनका बड़ा रोल है इसमें, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी कम्युनिटी के लिए भी बड़ा एक अच्छा और एक एजाज़ की बात है कि बैरिस्टर साहब दोबारा जो है ओवरसीज़ की इस सीट को संभाल के मज़ीद इस पे काम कर रहे हैं। और हमारी कम्युनिटी में जो कुछ शिकायत जब कोई आती हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली कुछ एक सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन चल रही थी कि $1200 से ज़ायद के जो चीज़ होगी, अशिया होगी, वो पाकिस्तान में कोई टैक्स की थी, तो उसके ऊपर कम्युनिटी ने हमारे से एम्बेसी से भी अप्रोच किया और हमने अभी बैरिस्टर साहब से भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन ऐसी आ जाती है जिसका ताल्लुक़ हकीकत से नहीं होता। तो इस तरह की जो है ख़बरों के लिए भी हमने एक ये जो अभी पोर्टल का जिक्र किया गया है शिकायत का, जो ओवरसीज़ का जो ऑनलाइन बनाया गया है, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है और कम्युनिटी का कोई भी मेंबर आराम से उसको अप्रोच कर सकता है, उस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और हमारी जो एम्बेसी है वो अवेलेबल है आप सब के लिए और इंशाल्लाह हम जहाँ तक सपोर्ट कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी को वो इंशाल्लाह कर रहे हैं और करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया। एम्बेसी से आए हुए फर्स्ट सेक्रेटरी साहब फैसल मजीद साहब, हमज़ा तकीर साहब, पासपोर्ट ऑफिसर, PIA के गुलाम नबी साहब और आपकी सीनियर टीम, मेरे दोस्त असद साहब और शमशाद साहब, तैयब साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे पहचाने चेहरे हैं। मैं यहाँ 4 जुलाई 2017 को आया था, एक डिफरेंट पोजीशन में था, लेकिन आप लोगों से उस वक़्त भी अच्छी याद लेके गया था। आज भी एक डिफरेंट रोल में मुझे मौका मिला है आप लोगों की खिदमत करने का, तो मैं पहली फ़ुर्सत में आपके पास आया हूँ। काफ़ी देर से ये विज़िट प्लान था लेकिन हम मस्टर नहीं कर पा रहे थे। आपके पास आने का मकसद यही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आप लोगों के बारे में हमेशा फ़िक्रमंद रहती है और आप हमारे लिए एक एसेट का दर्जा रखते हैं। तारकीन वतन 25 बिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान भेजते हैं और ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन है कि आप लोग मुल्क से बाहर हैं, मुल्क का सोचते हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं। मेरी आपसे यही इस्तदा है कि आप अपने मुल्क की मोहब्बत बिला शिरकत गैरे करते रहें। हुकूमत कोई भी हो सकती है लेकिन ये मुल्क आपका है। जिन लोगों के पास मुल्क नहीं है उनसे पूछें कि मुल्क की कदर क्या है। तो आप अपने आप को मुतहद रखें। हमज़ा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि कुवैत की कम्युनिटी मुतहद रहती है, ये इसकी खासियत है। मैं पिछली दफ़ा भी आया था तो कोई तफरीक नहीं थी। माजिद चौधरी साहब थे, भट्ट साहब थे, शबीर साहब थे, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के लोग एक जगह इकट्ठे होके अपने मेहमान को वेलकम कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात सुना रहे हैं। 2-3 इश्यूज़ बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। एक पैसे भेजने का, लोगों की शिकायत हैं कि जी हमें डायरेक्ट पैसे भेजने में प्रॉब्लम है, तो इंशाअल्लाह ताला ये मैं डायरेक्टली इसाक डार साहब के साथ मामला उठाऊंगा कि स्टेट बैंक के ज़रिए इसको देखा जाए ताकि आप अपने मुल्क में अपनी तनख्वाह बिला रोक टोक अपने अकाउंट में भेज सकें। और रोशन डिजिटल को कैसे हम मज़ीद मज़बूत बनाएं ताकि उसी के ज़रिए आप नाइकोप के साथ अगर लिंक करें तो सहूलियात उसके साथ अटैच हों। फ़ोन का ये बहुत बड़ा इशू है। अभी हमज़ा साहब ने बात की है, मैंने ये उसी दिन ये मामला उठाया था जब FBR की प्रेस रिलीज़ आई थी कि आप 1000 से ज़्यादा पाकिस्तान भेजेंगे या चीज़ लेके जाएंगे तो दूसरी चीज़ नहीं ले जा सकेंगे, ये शायद टैक्स होगा। वो सारी एक फ़ोनी एक सोशल मीडिया एक्सरसाइज थी। वो डार साहब ने उसको कंफर्म करके उन्होंने फिर विथड्रॉल कर लिया था। ऐसी कोई ख़बर जो है उसमें हकीकत नहीं है कि आप 1000 से ज़्यादा की चीज़ लेके जाएंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। हमारे इस वक्त 2 प्लेटफॉर्म से शिकायत का इंदराज हो रहा है। एक है OPF की कंप्लेंट सेल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डायरेक्टली देखता है। आप पंजाब से बाहर के हैं, कोई भी मसला है तो opf.org.pk के ऊपर कंप्लेंट सेल के ज़रिए आप अपनी शिकायत घर बैठे फ़ोन के ज़रिए दर्ज करवा सकते हैं।
इसी तरह हमने 36 अजला में पंजाब में ospc.punjab.government.pk के ज़रिए आप लोगों को एक्सेस दी है कि आप घर बैठे यहाँ से शिकायत अपने ज़िले में दर्ज करवा सकते हैं। हमारी 36 अजला में कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी 90 दिन के अंदर, और आप अपने ज़िले में उसको शिकायत कर सकते हो। काड़ा के लोगों की शिकायत को काड़ा के डीसी को चले जाएगी और एक कमेटी बैठ के उसका फ़ैसला करेगी। अब कुछ मामलात में कमेटियाँ फ़ैसला नहीं कर सकती, वो मामले अदालत में जाते हैं। इस हुकूमत ने आते ही खसूसी अदालतों का बिल पास करवाया है। अब इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में एक अदालत तश्कील दे दी गई है। आपके जो मामलात आपकी ज़िलाई कमेटियाँ डीसी, डीपीओ, डीआरओ, रेवेन्यू अफसर हल नहीं कर पाएंगे, वो सीधे रेफ़र हो जाएंगे खसूसी अदालत को, जो 90 दिन में आपके केस का फ़ैसला करेगी, जिसमें एडजर्नमेंट नहीं होगी, स्टे ऑर्डर कम होगा ताकि आपका फ़ैसला हो। इसके अलावा आपकी डेड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ हैं। अयूब साहब आप यहाँ बैठे हैं, बड़ी खुशी है। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ओपीएफ के नए चेयरमैन आ गए हैं तो डेड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन में आपको मदद मिले। अल्लाह का शुक्र है कि पीआईए यहाँ से चलती है, तो जहाँ से पीआईए चलती है वहाँ डेड बॉडी भेजने के ऊपर बड़ा आसान है। लेकिन हम इस निज़ाम पूरे को देख रहे हैं कि डेड बॉडी कॉम्पनसेशन, वो आपका चेक, और यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन है और वहाँ से जो वेलकम लेके घर जाना बॉडी ओपीएफ की एम्बुलेंस के ज़रिए, उसको मज़ीद बेहतर किया जा सके। मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगा, इंडिविजुअली एक एक आदमी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे पूछें तो आप हमारे रोमिंग एम्बेसडर्स हैं, मुल्क से बाहर मुल्क की खिदमत करने के लिए और इसका इमेज बुलंद करने के लिए। तो खुदा ना अपने किसी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। सोशल मीडिया के ऊपर आजकल बड़ी तहरीकें चलती हैं जिससे वेरीफाई किए बगैर फेक न्यूज़ अपनी जगह बना लेती है और लोग उसके पीछे फास्ट फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो भी खबर आप तक आए पहले उसकी तहकीक कर लें, वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद ही आप उसको आगे फैलाएं या आगे उसके ऊपर कान धरें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे पता चला है कि यहाँ पे हुकूमत की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो मैंने हमज़ा साहब से दरख्वास्त की है कि फैसल भाई के साथ बात करके आप लोगों के लिए रास्ता बनाएं, और अगर आप इस तरह के इवेंट करना चाहें तो आप सेल्फ़ हेल्प बेसिस के ऊपर एम्बेसी के हॉल में इस तरह के इज्तिमात कर सकें, ताकि आपको हुकूमत वक्त की तरफ से मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये मुलाकातें चलती रही। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, यहाँ आना बैठना हम सब का कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारे जो मेहमान आए हैं, या अल्लाह इनकी आमद में या अल्लाह खैर व बरकत पैदा फरमा। और या अल्लाह, हमारे भाई मियाँ अरशद साहब ने ये जो अहतमाम किया अपने फ़ज़ल से, इसे कबूल फरमा। इनकी जान माल इज़्ज़त आबरू ईमान अमाल की हिफाजत फरमा। इन्हें और इनकी पूरी टीम को या अल्लाह बरकतें नसीब फरमा। और या अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हर तर शर से, हर एक के फितने से, हर एक की बुरी नज़र से, हर एक के बुरी असर से या अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, दाएँ बाएँ आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से हिफाजत फरमा। हमारी क़ुव्वतों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारी क़ुव्वतों की, हमारी मुल्कों की, हमारी हुकूमतों की, या अल्लाह जो दीन के लिए, वतन के लिए या अल्लाह मोहब्बत रखने वाले हैं, और या अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की देने वाले हैं, या अल्लाह उनको मज़ीद इसकी तौफ़ीक़ नसीब फरमा। तमाम बुराइयाँ जिनसे आपने अपना मांगी हमारी हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।